तो देखो बेटा इस चैप्टर में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा रिकैप देता हूँ। पहले तो इस चैप्टर में कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, आप वो चीजें समझ लो, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस पे चल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हमें, मैं आपको पहले ही बता दूं, कई बच्चों को पता होगा बट स्टिल मैं आपको बताते चलूँ कि कई बच्चों ने अभी तक चैप्टर खोला भी नहीं है। तो हमें पता है हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ठीक है, प्लस सी बराबर 0। तो अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी हो तो इसके लिए फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में बेटा 2a। इसको अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। ये जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। उसके बाद हमारा एक डिस्क्रिमिनेंट आता है, डिस्क्रिमिनेंट, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac से आती है। डिस्क्रिमिनेंट आपको नेचर ऑफ रूट बताता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट की, जो हमारी x की वैल्यू आने वाली है, वेरिएबल की वैल्यू आने वाली है, वो कैसी है, रियल इक्वल है, रियल अनइक्वल है कि आएगी ही नहीं। तो देखो बेटा अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो कि, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट एग्जैक्ट 0 आता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका एग्जैक्ट 0 आता है तो बेटा जो आपकी रूट्स होंगी ना वो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगी, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगी। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगी। ठीक है, और इनको कई लोग ना कोइंसिडेंट रूट भी बोलते हैं, कंफ्यूज करने के लिए कोइंसिडेंट रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा आ जाए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल होता है। ठीक है, रूट तो आएगी पर वो आपस में दोनों x की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। लेकिन अगर आपके d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, यानी d नेगेटिव आ जाए, d नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो अनरियल रूट्स, अनरियल रूट्स जिसे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स या आगे चल के इमेजिनरी रूट्स भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चल के बेटा इसको इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। तो एक बार इन कॉन्सेप्ट पे अच्छे से बढ़िया करके नजर डाल लो आप लोग। तो आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे हमारे, है ना। तो अब इसी कॉन्सेप्ट की बदौलत जो है हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bh प्लस c के रियल और इक्वल रूट हैं तो इन चार ऑप्शन में से सही कौन सा ऑप्शन है। देखो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो रियल और इक्वल के लिए एक ही वैल्यू होती है जब d की वैल्यू एग्जैक्ट 0 आए। जब d की वैल्यू एग्जैक्ट 0 आए तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इस हिसाब से। ठीक है, क्या कह रहा था? रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0 वेयर m इज कांस्टेंट r। ठीक है, कह रहा है इसके रूट्स निकाल के दो, मतलब x की वैल्यू निकाल कर देनी है। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू है और m यहाँ पे कांस्टेंट है, m की वैल्यू नहीं पूछी, x की वैल्यू पूछी। ठीक है, तो देखो भैया अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो उसकी होने से रही, फैक्टराइजेशन भी नहीं होगी, तो अपन सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले देखेंगे इसके रूट आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो d निकालेंगे, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारा b जो है ना ये माइनस का 3 है, c हमारा ये रहा, ये हमारा c है, ये हमारा b है और a हमारा 1। देखो माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू माइनस में, ठीक है, इंटू माइनस में m प्लस 3। तो ये माइनस का ये वाला और माइनस का ये वाला आपस में पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये और माइनस ये पहले आपस में मल्टीप्लाई हुए 4 और 4 नहीं प्लस 4 बन जा 4। अब यहाँ पे हमारा बाकी बच क्या रहा है बेटा, देखो
बाकी बच रहा है एम प्लस थ्री, एम प्लस थ्री। तो इसको भी आगे सॉल्व कर लो आप, 9 प्लस 4m², ठीक है, प्लस 12m, प्लस 12m। तो डी की वैल्यू अगर मैं देखूँ गौर से, देखते जाओ, यहाँ पे दिमाग लगाना है बस। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं 4m² प्लस 12m प्लस 9। और देखो डी के साथ क्या होगा, गौर से देखना डी की वैल्यू। ये 4m² जो है ना 2m का होल स्क्वायर होता है, और 9 जो है ना हमारा 9 9 जो है ना हमारा वो किसका होता है, 3 का होल स्क्वायर होता है। तो क्या बीच वाली टर्म 2ab में टूट रही है, देखो 2 इंटू 2m इंटू 3 में टूट रही है। मतलब ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म आ गई ना, मतलब ये 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर दिया है। तो तुम्हारा d आया ना, इसको मैंने और थोड़ा सा चेंज कर लिया, तो ये 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर है। d की वैल्यू क्या है, 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर, जो कि 0 से बड़ी है। उसके जो रूट्स आएंगे वो रियल एंड अनइक्वल आएंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो देखो भैया रख के देखते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ। तो x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी, बी स्क्वायर माइनस 4, इसी को डी बोलते हैं, अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। तो अब देखो यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू हमारी बेटा -3 प्लस माइनस 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 1। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे ना, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, देखो जब तुम ये रूट हटाओगे तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा, तो 2m प्लस 3 का 3 आ जाएगा, होल स्क्वायर तो हट जाएगा क्योंकि रूट हटेगा। आपको ये पता है ना, रूट a का स्क्वायर a होता है, जैसे तो रूट 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर जो है रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व कर लो, एक बार 3 प्लस 2m प्लस 3/2 कर लेंगे, और एक बार x की वैल्यू 3 माइनस 2m प्लस 3/2 रख लेंगे, ठीक है। प्लस माइनस है ना, तो प्लस कंसिडर करेंगे, और एक बार -3 प्लस 3 6 प्लस 2m/2। तो अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 3 प्लस 3 प्लस m आ जाएगा, ठीक है, 3 प्लस m अपॉन में 2, है ना, ये कट जाएगा। तो एक बार x की वैल्यू m प्लस 3 आ जाएगी, और इसको जब आप खोलोगे ना 3 माइनस 2m माइनस 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2m/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू m, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे x की दो वैल्यू बता रहा था ना, दो आएंगी। तो एक x की वैल्यू जो है हमारी m, x की वैल्यू m आ रही है, एक x की वैल्यू m आएगी, और एक बार m प्लस 3 आएगी, ठीक है, ये हमारी वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी ना मिस्टेक हुई है मुझसे, ठीक है, क्या मिस्टेक हुई है बेटा, -2m बच रहा था, -2m अपॉन में 2, इससे कट जाएगा, तो x की वैल्यू -m आ जाएगी। हमारी x की ये दो वैल्यू, यही आपके वहाँ पे जो डैश लगाए थे वहाँ पे आपको ये आंसर रखना है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो गया होगा। 1 नंबर में आता है, 3 का दिख रहा है, 1 में आता है, BSA वेरी शॉर्ट आंसर। कभी कभी किस्मत अच्छी होगी तो 3 में दे देगा, लेकिन क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे टाइप ऑफ रूट पूछा है, रूट का टाइप पूछा है ना, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी टाइप ऑफ रूट की बात आए तो तुम्हारे लिए एक ही शस्त्र है, डिस्क्रिमिनेंट। हमें पता है d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारा यहाँ पे b ही है फिलहाल, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब उसने ये कहा कि b की वैल्यू को तुम ना a प्लस सी लो, b की जगह क्या रखना है, a प्लस सी, यानी a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, b की जगह क्या रखना है, a प्लस सी, और फिर b का स्क्वायर करना है, प्लस सी का होल स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac। सॉल्व करोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, वैसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ एक आइडेंटिटी बन जाती है, बट फिर भी देख लो, a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2ac,
तुम्हें ये पता ना, एक आइडेंटिटी बन गई a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस सी का होल स्क्वायर आ गई। ठीक है, d की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस सी का होल स्क्वायर आ गई। ठीक है, तो जब d की वैल्यू a माइनस सी का होल स्क्वायर आ गई है, देखो ना तो अभी इक्वल टू जीरो तो आ नहीं रही है, इक्वल टू जीरो तो नहीं आ रही ना, जीरो से बड़ी आ रही है। ठीक है, जीरो से बड़ी आ रही है, बट स्टिल अगर आप आगे चेक करना चाहते हो तो आप आगे रख के इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू निकालनी होती तो माइनस बी प्लस रूट ओवर डी अपॉन में 2a। तो x की वैल्यू माइनस b की वैल्यू आपको पता है ना, इस बार a प्लस सी लेकर चलनी है, प्लस माइनस a माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक है, मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। x की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस a माइनस सी, एक बार प्लस रूट हटाओगे ना तो स्क्वायर भी हटेगा। ठीक है, a यहाँ प्लस था, यहाँ a माइनस सी हो जाएगा अपॉन में 2a हो जाएगा। और एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस a प्लस सी माइनस का a माइनस सी अपॉन में 2a। तब हम सॉल्व करें, माइनस a माइनस सी प्लस a माइनस सी अपॉन में 2a, ये कट गया तो माइनस 2c अपॉन में 2a, 2 से 2 कट गया, माइनस सी बाई ए। एक्स की एक वैल्यू तो ये आ गई। और जब इस केस में निकालोगे ना, माइनस ए माइनस सी, माइनस ए माइनस सी, और इधर माइनस ए आ जाएगी और माइनस माइनस प्लस सी अपॉन में 2a, माइनस 2a बाई 2a। तो एक्स की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। क्या दोनों सेम है? नहीं, पर रियल तो है। ठीक है, तो रियल रूट ऑप्शन ए आ जाएगा, रियल रूट्स आएंगी इसकी। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेटा इसके d की वैल्यू निकाल के देनी है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देनी है। तो हमें पता है d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ac बढ़ाई कर दो। ठीक है, तो b हमारा यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारा 9 है, इंटू का माइनस 2 साइन के साथ देते हैं, तो 49 माइनस माइनस प्लस 4 9 जा 36 72। ठीक है, तो 49 डी की वैल्यू देखो, डी की वैल्यू 49 प्लस 72, तो बेटा इसके डी की वैल्यू आ गई 121। तो 121 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी था। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के इक्वल रूट्स है, तो सी की वैल्यू क्या, देखो फिर रूट की बात कर दी और इक्वल बोल दी, तो अब लिखना फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है ना। दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, क्योंकि वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ c की वैल्यू निकाल के पूछ रहा है आपसे, बी स्क्वायर बाई 4a, तो c क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर बाई 4a। ठीक है, इजी है भाई, सिंपल है, बोला ना इक्वल रूट्स हैं, बस निकाल लो c की वैल्यू। देखो क्वेश्चन क्या बोला कि इफ x इज इक्वल टू 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ, पहली इक्वेशन दी है ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस b इक्वल टू 0, तो ab की वैल्यू क्या होगी। मतलब x इक्वल टू 1 दिया है, सिंपल सी चीज़, अगर x इक्वल टू 1 दिया है तो एक बार 1 पुट कर लो, एक बार इसमें 1 पुट कर लो, पहली वाली इक्वेशन में, एक बार दूसरी वाली में भी 1 पुट कर लो। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन है, तो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0। तो एक बार यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर लो, तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो ये a इंटू 1 प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2a प्लस 3 इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू माइनस 3, a की वैल्यू माइनस 3/2। ठीक, अब यहाँ पे भी वही
यहाँ 1 स्क्वायर 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0, 2 प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू -2। ए निकल आया, बी निकल आया, आप कह रहा ए इंटू बी क्या, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू -3/2 इंटू -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, ए बी की वैल्यू 3, ए बी की वैल्यू 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन, जितना हार्ड दिखा था ना उतना हार्ड है नहीं। ठीक है, क्लियर है सबको। क्वेश्चन क्या कर रहा था, वैल्यू ऑफ के, मतलब के की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको ये नीचे। ठीक है, उसके कोइंसिडेंट रूट्स, और अभी आपको मैं बता के आया था कोइंसिडेंट रूट्स का मतलब है रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ना यहाँ से हम देखो ए की वैल्यू निकालें तो 1 है, बी की वैल्यू निकालें तो -2k है, और सी की वैल्यू है 7k -12। तो आप लिखिए फॉर कोइंसिडेंट रूट्स, ये चीज़ लिखना ज़रूरी है, इसका नंबर कटता है नहीं तो। फॉर कोइंसिडेंट रूट्स क्या, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू कितना आना चाहिए था, 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए था ना। तो देखो भैया, दिस इम्प्लाइज दैट बी यानी -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7k -12 इक्वल टू 0 आना चाहिए था। तो 4k स्क्वायर और -4 7k -12 इक्वल टू 0 आना चाहिए था। देखो बेटा 4k स्क्वायर माइनस 28k प्लस 48 इक्वल टू 0। पूरे में से 4 कॉमन उठाएंगे, पूरे में से 4 कॉमन उठाएंगे, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12 इक्वल टू 0, 4 पर जाके 0, तो इक्वेशन बन गई k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, सॉल्व करो, मिडिल टर्म से आसानी से हो जाएगी। k स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3k, 4 प्लस 3 7 होता है, और 4 इंटू 3 12 होता है। तो k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 3k प्लस 12 इक्वल टू 0। इसी के आगे कंटिन्यूशन में सॉल्व करेंगे, तो k कॉमन ले लिया, k माइनस 4 माइनस 3 कॉमन ले लिया, k माइनस 4 इक्वल टू 0। तो k माइनस 4 और k माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार k माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक बार k माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार k की वैल्यू 4 आएगी और एक बार k की वैल्यू 3 आएगी। तो 4 एंड 3 यहाँ पे हमारे आंसर्स हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, आप कह रहे हैं k की किस वैल्यू के लिए, k की किस वैल्यू के लिए इस वाली इक्वेशन के रूट्स जो है रियल है, इस वाली इक्वेशन के रूट्स जो है रियल है। ठीक है, समझ में आ गई बात। रियल बोला है, ना तो इक्वल बोला है और ना ही क्या बोला है, अनइक्वल बोला, बस रियल बोला। तो देखो अब यहाँ पे समझो, फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स जो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, या तो वो इक्वल टू 0 है, 0 से बड़ा, दोनों वैल्यू। ठीक है, यानी कि तुम्हारे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होनी चाहिए। देखो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब -4k उधर जाएगा तो 16 इज ग्रेटर देन और, ठीक है, 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k हो जाएगा, k इधर ही रहने दो, 16 अपॉन 4। तो जो तुम्हारी k की वैल्यू है, ठीक है, k की वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी, सॉरी 4 से छोटी या उसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, 4 से छोटी या इसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या बोला है, इफ वन रूट ऑफ 5x² + 13x + k = 0 is the reciprocal of the other root,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे भैया लेट द टू रूट्स बी अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा इज 1/, बीटा। यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं बेटा, और तो बाकी कुछ लग नहीं रहा है ना, क्योंकि हमारे पास रियल रूट का होता है, रियल इक्वल का, रियल अनइक्वल का और नो रियल रूट का होता है, लेकिन तीनों में से वो चीज़ तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम ये पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अल्फा इज 1/, बीटा दिया, तो अब आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए जो कि -b/a है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा -b/a है। देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -13/5, अल्फा बीटा c/a होता है, तो k/5। अल्फा की वैल्यू 1/, बीटा रख दो इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू k/5, 5 उधर गया, k की वैल्यू 5। तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, तो देखो चलिए दोबारा से ठीक हो। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ q ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, q u का मतलब यहाँ पे q e का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x² - 3ax + 1 = हैज इक्वल रूट्स। अब यहाँ पे एक लाइन दी है बेटा, हैज इक्वल रूट्स। तो अभी आपको मैं बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में समझा के आया था कि फॉर इक्वल रूट्स b² - 4ac = 0 होना चाहिए। यहाँ सब कुछ बड़ा कर दो, रीज़न ये a आ गया ना, तो हम ले नहीं सकते वैसे वाला। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारी -3a है, उसका होल स्क्वायर -4 × 9 × 1 = 0। ठीक है, इक्वल टू 0। तो 9a² - 36 इज इक्वल टू 0। तो 9a² इज इक्वल टू 36, a² इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू ±2। ओपन एंड शट क्वेश्चन है, बिल्कुल खत्म। क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। QE मतलब है, QE का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² - 14x + 8 = 0 इज 2। क्योंकि k की किस वैल्यू के लिए जो क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसकी एक रूट 2 बनेगी, मतलब एक रूट पहले से 2 दिया, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है। ठीक है, तो अभी हमारे पास इक्वेशन है kx² - 4x + 8 = 0। अब क्योंकि एक रूट इसकी 2 है, तो एक बार क्या करो, 2 रख दो, 2² - 14 × 2 + 8 = 0। तो k × 4 - 28 + 8 = 0, 4k - 20 is equal to 0, 4k is equal to 20, k की वैल्यू 5, k की वैल्यू सिंपल 5। तो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। फाइंड द डायमेंशंस, लेंथ और ब्रेथ निकालिए। देखो क्या कह रहा है, रेक्टेंगल है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर, और उसके लेंथ के बारे में बोला गया है कि उसके ब्रेथ के डबल से एक ज़्यादा है। तो हिंट यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो लेंथ के बारे में दे रखी है, पर ब्रेथ का कोई डिस्कशन नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेथ को bx जो मन करे वो मान लो। तो लेट द breadth of the rectangle be x मीटर, और लगा के आना। ठीक है, x मीटर, ठीक है, x मीटर। तो लेंथ के बारे में माय डियर स्टूडेंट्स क्या बोला है, लेंथ के बारे में बोला है 1 more than twice its breadth। 1 तो 1 होता है, मोर का मतलब प्लस, और ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, और ब्रेथ हमारी कितनी थी, x। तो लेंथ आ गई आपकी भैया 1 + 2x।
अब तुमको खूब अच्छे से पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और ये पहले से ही 528 दिया, लेंथ हमारी 1 + 2x है और ब्रेथ हमारी x है, तो 528 इज इक्वल टू x + 2x स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x, 528 उधर जाके माइनस का, इक्वल टू 0। अब जिस भी बच्चे से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है वेल एंड गुड, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही है तो सबसे बेस्ट हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट पहले ही निकाल लेते हैं ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि भैया ये आगे सॉल्व होगा कि भी नहीं होगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 528, 1 + 8 इंटू माइनस माइनस प्लस कर दिया 528। ठीक है, तो d की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारी 4225। ठीक है, अब तुम्हें पता है x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, तो माइनस, ठीक है, -1 प्लस माइनस √4225 अपॉन में 2 इंटू 2, तो -1 प्लस माइनस बेटा 4225 65 का होता है अपॉन में 4, तो x की वैल्यू एक बार माइनस और एक बार x की वैल्यू -1 + 65/4, तो एक बार x की वैल्यू -66/4 रिजेक्टेड है वैसे भी है। ठीक है, x इज इक्वल टू -16.5 रिजेक्टेड है, बताऊंगा क्यों। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू 64/4, x की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, रिजेक्टेड एज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, लिख के आना ही क्यों रिजेक्ट किया। ब्रेथ आपकी 16 सेंटीमीटर, तो लेंथ के बारे में क्या बोला था, लेंथ था 2x + 1, तो 2 इंटू 16 + 1 32 + 1 33 सेंटीमीटर लेंथ। तो लिखेंगे द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 33 सेंटीमीटर नहीं है बच्चों, सॉरी दिस इज मीटर, मीटर में है बेटा, क्योंकि प्लॉट है ना, सेंटीमीटर में थोड़ी होगा प्लॉट, मीटर। अब 33 मीटर एंड 16 मीटर रिस्पेक्टिवली। सबको क्लियर हो गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था बच्चों ये। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कह रहा है m की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx into 5x minus 6 plus 9 equal to 0 has two equal roots। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बोल रहा है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रही है ना, क्या बोल रहा है देखो, mx 5x minus 6 plus 9 equal to 0। तो अब देखो इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, तो mx को अंदर ले चलते हैं, 5mx स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9 बराबर 0। अब देखो, अब ये दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू देखूँ तो 5m, b की वैल्यू देखूँ तो -6m, c की वैल्यू देखूँ तो 9, और फॉर 2 इक्वल रूट्स, फॉर 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट के लिए आपको पता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो देखो -6m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 9 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, 5m ना, 5m है बेटा, ठीक है, 5m इंटू 9 होगा। ठीक है, 5m इंटू 9 सॉल्व करेंगे, 36m स्क्वायर माइनस, तो 5 इंटू 4 20 इंटू 9 180m इक्वल टू 0। तो बेटा देखो 36m स्क्वायर इज इक्वल टू 180m, एक m से कैंसिल,
36m इज इक्वल टू 180, तो m की वैल्यू आ जाएगी बेटा 180 अपॉन में 36। तो m की वैल्यू बहुत ही प्यारी है 5, m की वैल्यू 5। ठीक है, तो जब तुम इस इक्वेशन में m की जगह 5 रख दोगे फिर एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आपको 2 इक्वल रूट्स आएंगे अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अब देखो भाई, ये इक्वेशन जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं। ठीक है, तो पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा ढंग से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर, ठीक है, माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन बन रही है। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे ना अपन। ठीक है, तो देखो ये x इसमें आ रहा है, ये लीनियर टर्म है, ये क्वाड्रेटिक टर्म है और ये पूरी एक कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। ठीक है, इसमें x आ रहा है सिंगल पावर के साथ, लीनियर टर्म कहलाती है, जिसमें स्क्वायर हो x के ऊपर वो क्वाड्रेटिक टर्म होती है। और ये हमारी पूरी लीनियर टर्म। आप बोलोगे सर के ऊपर भी तो स्क्वायर है। बेटा इक्वेशन k में नहीं है, इक्वेशन x में है। इक्वेशन k में नहीं है, इक्वेशन x में है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो उस हिसाब से ही सॉल्व करना है। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या लिखोगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। अब भी तुम्हारा 2k है, तो 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करने जाओगे तो ये आ जाएगा बेटा 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये पूरा ये यहाँ से लेकर ये पूरा उस तरफ ले चलते हैं अपन। तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 4, नेगेटिव का 4 था उधर जाके पॉजिटिव और पूरा मल्टीप्लाई में तो ऐसे ही चला जाएगा, पूरा का पूरा एज इट इज उठेगा ही। के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 तो बचा ही नहीं ना, क्योंकि 0 की उस तरफ तो लेके ही गए हैं। तो बच्चों देखो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो बचा क्या, के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस के उधर जाएगा तो के हो जाएगा इक्वल टू 2। तो के की वैल्यू आ गई हमारी बेटा 2। के की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 2। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन सबको? अगर आप फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करो जिस पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नीचे दी गई है उसका एक रूट दूसरे रूट के 6 गुना ज्यादा है। अभी क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट आते हैं क्वाड्रेटिक के। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ kx स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 सच दैट अल्फा जो है वो बोल रहा है 6 टाइम्स बीटा, अल्फा बीटा से 6 गुना ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि अब अल्फा बीटा इन्वॉल्व कर ही लिए हैं तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बाई होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन में के। अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा बेटा 14 बाई के, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू 8 अपॉन में के। अब तुम्हें क्या बोला है यहाँ पे, तुम्हें पता है ना कि जो अल्फा है तुम्हारा उसकी वैल्यू 6 बीटा है, तो 6 बीटा इंटू बीटा, अरे बीटा इज इक्वल टू 8 के है, 8 बाई के है, इज इक्वल टू कितनी है 8 अपॉन के, तो 6। ठीक है, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 8 बाई के आ जाती है। 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू
8/k आ जाती है। तो अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो 8/6k, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3k। देखो अब ये वाली इससे ज़्यादा सॉल्व हो नहीं रही है, मैंने नंबर 1 डाल देते हैं। अब यहाँ रखो अल्फा की वैल्यू 6 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 14/k, 7 बीटा इज इक्वल टू 14/k। तो बीटा की वैल्यू पता कितनी आ जाएगी बेटा, 7 से ये कट गया 2/k, बीटा की वैल्यू आई है 2/k, ये मेरी 2 है। तो पुटिंग बीटा इज इक्वल टू 2/k इन इक्वेशन, ठीक है। तो 2 बीटा की जगह बीटा स्क्वायर है ना 4/3k। तो गौर से देखो भैया यहाँ पे 4/k स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3k। 4 से 4 कैंसिल, k से एक ये कैंसिल, तो k की वैल्यू 1/k की वैल्यू बेटा 1/k की वैल्यू 1/3, ठीक है ना। नहीं समझ आया, देखो कोई नहीं, हमारी इक्वेशन कहाँ खत्म हो रही थी, यहाँ पे बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3k और यहाँ से बीटा की वैल्यू 2/k आई। तो यहाँ पे इसकी जगह 2/k और फिर से स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3k सॉल्व किया तो 4/k स्क्वायर, इधर अपन में 4/3k। तो 4 से 4 कैंसिल, 1 ये एक k से ये कैंसिल, तो 1/k इज इक्वल टू 1/3। तो k की वैल्यू बेटा 3 आ गई, ठीक है। k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और ये शायद मैंने आपको उसमें पॉलिनोमियल्स में जरूर कराया होगा। देखना क्या कह रहा है, कह रहा p की वैल्यू फाइंड करो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इसके लिए, ताकि उस वैल्यू से p की उस वैल्यू से इक्वल रूट्स आए, ठीक है, इक्वल रूट्स आए और फिर आपको वो इक्वल रूट भी फाइंड करके देना है, ठीक है। तो देखो करना क्या है, इक्वेशन दी है x स्क्वायर प्लस px प्लस 16 इक्वल टू 0। तो फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आना चाहिए। b की जगह बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0 बेटा, पी स्क्वायर इक्वल टू 64। पी की वैल्यू जो है तुम्हारी, पी की वैल्यू जो है तुम्हारी प्लस माइनस 8 आएगी। तो एक्स की जगह एक बार +8 रखना, एक बार -8। फिलहाल हम +8 रखेंगे। आपको पता है कभी भी -8x² जैसी कोई टर्म जनरली होती नहीं है। जनरली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव से स्टार्ट नहीं होती, क्वाड्रेटिक टर्म नेगेटिव ली नहीं जाती, ठीक है। और वैसे भी तुम नेगेटिव रखोगे, पूरे होल नेगेटिव में कॉमन आएगा, उधर भेज दोगे तो ओके, होना तो पॉजिटिव ही है उसको पूरी, क्योंकि देखो बता देता हूँ। तो तुम्हारा हो क्या जाएगा, नहीं अच्छा p की जगह 8 रखना, सॉरी। तो देखो x², एक बार जब p की वैल्यू 8 है, पॉजिटिव 8, तो x² प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और एक बार p की वैल्यू -8 है। ये बहुत प्यारा सा आंसर है, -8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। मैं भूल गया था, मिडिल टर्म पे है ये, लीनियर टर्म पे p है, क्वाड्रेटिक पे होता तो हम नहीं लेते, -8 को कंसीडर नहीं करते। तो ये हमारा x का होल स्क्वायर होता है और ये 16 जो है 4 का होल स्क्वायर होता है, इक्वल टू बीच में 2 इंटू x इंटू 4 बन रहा है। तो हमने देखा कि ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर बनता है इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक बार x प्लस 4 फिर से लिखा, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू दोनों केस में -4 आ रही है, कब, जब 8 रख रहे हो पॉजिटिव का, ऐसे यहाँ पे होगा ये बेटा x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखते हैं, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 से 3 नंबर में आएगा। क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस।
एक राइट ट्राइंगल का एल्टीट्यूड जो है इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो एल्टीट्यूड के बारे में यहाँ हिंट दी है, साथ में ये भी बोला हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द अदर टू साइड्स, बची दो साइड्स फाइंड करनी। तो देखो यहाँ हिंट एल्टीट्यूड के बारे में है और हाइपोटेनियस तो पूरा पूरा दिया हुआ है। तो हाइपो आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। अब एल्टीट्यूड नहीं बोला है, देखो द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड की तो हिंट दी है लेकिन बेस के बारे में कुछ नहीं बोला। तो बोला लेट द बेस ऑफ गिवन ट्राइंगल, गिवन राइट ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड जो है ना बेटा वो कितना आ जाएगा, उससे 7 कम, बेस से 7 कम, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस एल्टीट्यूड है, बेस है, तो पाइथागोरस है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 13 है, बेस हमारा x है, x माइनस 7 है, ठीक है। तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। तो 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। तो इक्वेशन तैयार हो रही है आपके यहाँ, देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया और उधर भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दो। तो देखो बेटा इधर एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 12, 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 और x माइनस 12 ये रहे, और x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू का 12 आ जाएगी और एक बार x की वैल्यू माइनस 5, ठीक है। अब ये रिजेक्ट है, as side cannot be negative, साइड नेगेटिव होती नहीं है। तो हमारा बेस जो है ना 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा 12 माइनस 7, 5 सेंटीमीटर। तो दो साइड आपकी आ गई, ठीक है। ये द एल्टीट्यूड एंड बेस ऑफ द ट्राइंगल आर, पहले एल्टीट्यूड लिखना 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया होगा सभी को। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। देखो एक ट्रेन जो है ना एक फिक्स स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। कह रहा हम उसी स्पीड को जिससे ट्रैवल कर रही थी उस स्पीड को 5 किलोमीटर आर और बढ़ा देते हैं, 5 किलोमीटर पर आर और बढ़ा देते हैं। तो अब वो पहले से 1 घंटा कम लेगी, पहले जितना टाइम लेने वाली थी ना अब 1 घंटा और कम लेगी। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड बताओ। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, मैं दो केस आ गए, केस 1 और केस 2। केस 1 जब स्पीड आपकी x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस 360 किलोमीटर है। केस 2 जब स्पीड इसमें 5 और x में 5 किलोमीटर पर आवर और ऐड कर दिया तब, और डिस्टेंस वही 360 किलोमीटर ट्रेवल करना। तो केस, दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, बस स्पीड का फर्क है। पहले केस में x है, दूसरे में x+5 है, 5 किलोमीटर और ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं तुम्हें यही बताते चलूँ कि अगर हमारी स्पीड जो होती है वो टाइम की स्पीड जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्पीड ज़्यादा टाइम कम, टाइम ज़्यादा स्पीड कम। ठीक है, इस तरीके से होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो अब देखो इस केस में, केस 1 में टाइम कितना लगेगा, तो हमें पता है टाइम इज इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 ले लो, पहले केस में जो टाइम लग रहा है t1, डिस्टेंस 360, स्पीड x, और यहाँ पे जो टाइम लग रहा है उसको t2 ले लो, 360 x+5। तो देखो आपको पता चल जाना चाहिए, जब आप स्पीड बढ़ा रहे हो, जब आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो टाइम कम लगेगा। तो केस 2 में स्पीड ज़्यादा है, इसमें स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम है, यानी कि t1 आपका ज़्यादा है। जब देखो ना x स्पीड और x+5 है, ठीक है, तो x बड़ा है कि x+5 बड़ा है? x+5 बड़ा है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया भी था एक, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से चले जाओ कि 360/x, 360/x और 360/x+5 में ये बड़ा होता है। क्यों, मैंने तुम्हें बताया था, देखो अगर आप भूल रहे हो तो, कि 1/x, 1/x माइनस a, 1/x+a, सबसे बड़ा ये, फिर ये सबसे छोटा 1/x+a है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही 360/x+5 छोटा है, यानी t1 पहले जो टाइम लग रहा था ओरिजिनल स्पीड में, x की स्पीड पे, और जो x+5 की स्पीड पे टाइम लग रहा है, दोनों में 1 घंटे का फर्क है। तो 360/x माइनस 360/x+5 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में कुछ नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लाई, 360x+5 माइनस 360 इंटू एक्स, और ये आपस में मल्टीप्लाई, इक्वल टू 1। तो 360x+1800 माइनस 360x, और ये 1 के साथ उधर जाके मल्टीप्लाई, तो x+5 से ये कैंसिल। 1800 इज इक्वल टू बेटा x² + 5x। इक्वेशन बन जाएगी x² + 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो मिडिल टर्म तो बस की बात है नहीं, तो क्वाड्रेटिक पे चले जाते हैं। तो पहले तो हम b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं। तो 5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1800, 25 माइनस माइनस प्लस 7200, 7225। b की वैल्यू 7225 है, 0 से बड़ी है, तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे। ठीक, तो x की वैल्यू आती है बेटा -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac को 2 बोलते हैं। ठीक है, d बोलते हैं, d, तो मैंने d रख दिया अपॉन में 2a। तो -5 प्लस माइनस 7225 अपॉन में 2 इंटू 1। 7225 85 का होता है, -5 प्लस माइनस 85 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू एक बार -8 ये रख के, और एक बार x की वैल्यू -5 प्लस 85/2 रखता है। तो x की वैल्यू यहाँ 80/2, x की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आ रही है। यहाँ पे 90/2 -45, ये रिजेक्टेड है।
क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती, रिजेक्टेड स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड है ना बेटा, वो कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, कितनी ओरिजिनल स्पीड है? 40 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी ओरिजिनल स्पीड है। ठीक है, तो कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स। इक्वेशन तो दी नहीं है, अभी इक्वेशन देखो। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स प्लस 4। ठीक है, ये दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा, इसको करना क्या है, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x प्लस 2 और 2 एक्स प्लस 1, और नीचे वाला आपस में x प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एक्स प्लस 4। ठीक है, तो देखो ऊपर सॉल्व करेंगे, x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, और नीचे वाला सॉल्व कर लीजिए आप करना चाहते हैं तो। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x प्लस 4। अभी ऊपर सॉल्व कर लो, नहीं तो मैं क्यूबिक में फंसने लग जाओगे अभी जाकर। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 3x प्लस 4। ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x प्लस 4। तो अब क्या करना है बेटा, 3x प्लस 4 और x प्लस 4 और 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई। तो जब तुम ये आपस में मल्टीप्लाई करने जाओगे बेटा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x, 3x से कर रहे हैं ना, तो 12x ही आएगा। और 12x आ जाएगा। कैसे कर रहा हूँ देखो, बहुत सारे बच्चों को यहाँ दिक्कत आ जाएगी कि सर कर क्या रहे हैं। ठीक है, एक बार 3x से x प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार प्लस 4 को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये तो सीधे 5x स्क्वायर 15x प्लस 10। तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा, 12x आ जाएगा, 4x आ जाएगा, 16 आ जाएगा, इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 10। ठीक, अब जितना प्लस माइनस हो सकता है करो। 3x स्क्वायर 16x 16, 5x स्क्वायर 15x प्लस 10। अब सब माइनस 3x होगा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे 3x स्क्वायर और 5x स्क्वायर लाइक टर्म है, ये वाली लाइक टर्म है, ये वाली लाइक टर्म है, लेकिन 5x स्क्वायर बड़ा है तो 3x स्क्वायर वाली टर्म सब कुछ उधर ले चलेंगे, जो लेफ्ट में है उसको राइट में लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि 5x स्क्वायर बड़ा है तो 3x स्क्वायर को 5x स्क्वायर की तरफ लेके चलेंगे। 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 15x में से 16x माइनस करेंगे और 10 में से 16 माइनस, इक्वल टू सब कुछ 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आपसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है तो बेटा मिडिल टर्म कर लेना, और नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो जिंदाबाद। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x, देखो 2 इंटू 6 12 है, और 4 इंटू 3 12, 4 माइनस 3 1 0। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब जब कॉमन लेने का सिलसिला आएगा तो 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2, और 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 फिर से कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3 इक्वल टू
0। तो एक बार x माइनस टू इक्वल टू 0 और एक बार 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू 2 आ जाएगी प्लस की, और एक बार x की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। ये हमारी दो वैल्यू हैं। तो x की वैल्यू जैसे उसमें एक और भी दिया था कि x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, माइनस का 1 नहीं होना चाहिए, माइनस का 2 नहीं होना चाहिए, माइनस का 4 नहीं होना चाहिए। नहीं है, हमारे पास 2 है मगर माइनस का नहीं है। हमारी ये x की दो वैल्यू आ गई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे, ठीक है, इस तरीके के। देखो किस तरीके के, इस तरीके के, इस टाइप के। तो इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला खेल चलता है। क्लियर है? कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ 2√3x² - 5x + √3 = 0। अब देखो इनको करना क्या है, देखो एक यहाँ √3 और एक यहाँ √3, तो मिडिल टर्म लग जाएगा, मिडिल टर्म लग सकता है, कोशिश करेंगे। देखो तो 2√3x² माइनस का 5x + √3 = 0, ठीक है। तो आगे देखो, हमने ना इसका मिडिल टर्म अगर करना है तो 2√3 × √3, 2 × 3 = 6, 6 के फैक्टर करो जिससे 5 बनता हो, प्लस माइनस करके 1 2 3 और 6, ठीक है। तो 2 + 3 5 और 2 × 3 6, 6 - 1 5, 6 × 1 6 × 1 is 6। तो पहले हम 2 और 3 से ट्राई करके देख लेते हैं, नहीं तो फिर 1 और 6 से ट्राई करेंगे, क्योंकि दोनों पेयर में सेम ही वैल्यू आ रही है ना। तो 2√3x² - 3 - 2x + √3 = 0। तो 2√3x² - 3x + 2x + √3 = 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं अपने हिसाब से चेंज करूँगा बेटा, 2√3, ठीक है, x² माइनस √3 × √3x, 3 को दो पार्ट में तोड़ दिया, 2x + √3 = 0, है ना। 3 का मतलब क्या होता है, √3 × √3, इसीलिए मैंने ना इस वाले 3 को √3 में ब्रेक किया है। अब देखो गौर से, कॉमन लेने की बारी आए तो देखो x इसमें भी, इसमें भी, √3 इसमें भी, इसमें भी है, तो √3x कॉमन ले लो, तो बचता क्या है 2x माइनस एक √3 और, ठीक है। अब तुमने यहाँ देखा एक चीज क्या हुआ, इधर माइनस का आ रहा है, इधर 1 प्लस का कॉमन आएगा, यहाँ पे ये किसी भी तरीके से इक्वल नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो हमें क्या करते हैं, हमने देखा मिडिल टर्म मुश्किल लग रही है, एक बार 6 और 1 रख के भी देख लेना, 6 और 1 रख के भी देख लेना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं तुम्हें बताता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बेस्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में मिडिल टर्म से बेस्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो ज़्यादा इजी पड़ जाए। तो हम क्वाड्रेटिक से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक से ट्राई कर लेते हैं, इससे भी होगा, फिर हमें 6 और 1 रखकर देखना पड़ेगा एक बार कहीं ना कहीं, ठीक है। हाँ सॉरी, गलती तो हुई है ना उससे, ये देखो 3 + 2, सॉरी बेटा 3 + 2 आएगा ये, ठीक है। तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, सॉरी, अब ठीक है, बैठ जाएगा, ठीक है। -2x माइनस का 2x, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से आंसर गड़बड़ होने वाला था। अब देखो यहाँ से हमारे पास -2x + √3 बच रहा है, -1 कॉमन ले लो, तो अभी 2x - √3 कॉमन मिल जाएगा, इक्वल टू 0। 2x - √3, 2x - √3 फिर से कॉमन, एक बार फिर से कॉमन ले लो, बचता क्या है √3x - 1 = 0। तो अब एक बार 2x - √3 = 0 और एक बार √3x - 1 = 0, तो 2x = √3, तो x की वैल्यू √3/, और यहाँ √3x = 1, तो x की वैल्यू 1/, ये आपकी दो वैल्यू हैं x, सॉल्व हो गई, ठीक है। तो पार्ट 1 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका खत्म हो गया, पार्ट 2 जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है। घर जाके इनको सॉल्व करना बढ़िया करके।